तो SCBD एक्स में मैंने जो है अपनी थोड़ी सी सेविंग जो मेरे पास थी उसको लगा के मैंने दाखिला लिया और विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम के अरसे में मैं अपनी साइट्स को $2000 पे लेके जाने के लिए कामयाब हो गया हूँ। अच्छा, ये मेरी एक मैक्रो साइट का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 2 मिलियन क्लिक्स लिए हैं मेरी वेबसाइट ने और ऑलमोस्ट 31 मिलियन जो है वो इंप्रेशंस लिए हैं। अब मेरी एक वेबसाइट चलना स्टार्ट हुई ना तो मैं उस पर रुक नहीं किया, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़े जो फेलियर होता है ना वो उसकी पहली सक्सेस के बाद आता है। अच्छा, व्हाट अबाउट पार्टनरशिप? मोस्टली हम देखते हैं कि एक बंदा कंटेंट में अच्छा है, एक एसईओ में अच्छा है। क्या उन दोनों को पार्टनरशिप करनी चाहिए? हम बाहर खड़े हैं, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, किस तरीके से 10 मंथ्स में आप इजीली $2000 पर मंथ कमा सकते हैं। ये एक कहानी है जो वो आपको खुद बताएंगे कि जर्नी कैसा था, ये सफ़र कैसा था। हमारे पास ऐसी 20 कहानी है, ये उनमें से एक सिलेक्टेड है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा अहमर चिश्ती। मेरा नाम अहमर है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, जो अभी सोच रहे होंगे कि यार हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने SCBD 12 में एडमिशन ले लिया होगा और अभी तक उनकी निशिस फाइनल नहीं हुई होंगी, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया होगा। तो आज की जो स्टोरी है मेरी, वो उन सब लोगों के लिए जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया और उनकी निशित अभी तक फाइनल नहीं हुई, वो अभी तक किसी ना किसी एरिया में जाके स्टक हो गए हैं। तो ये जो मेरे अगले 5 से 7 मिनट होंगे वो उन लोगों के लिए होंगे ताकि वो अपना एक स्टार्ट ले सकें, या अगर स्टार्ट ले चुके हैं तो उसमें एक अच्छी अर्निंग कर सकें। और मैंने आज ये बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने एक कम अरसे में, 1 साल से कम अरसे में, किस तरीके से मेरी साइट ने, मल्टीपल साइट्स ने महीने के $2000 कमाना स्टार्ट कर दिए। मैं बिल्कुल एक नॉर्मल सी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स से ख़त्म की थी। उसके बाद मैंने अपनी जो है ना वो जर्नी स्टार्ट कर दी थी ऑनलाइन की। इसके बाद मैंने यूट्यूब की सर्विसेज फाइवर पे देना स्टार्ट की, और मेरे साथ बैड लक ये हुआ कि मेरी जो यूट्यूब की प्रोफाइल है, फाइवर की प्रोफाइल है, वो फाइवर ने जो है वो ब्लॉक कर दी। जो चीज़ आप लोगों के साथ नॉर्मली होती है, काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ हुई होगी कि उनके फाइवर की जो प्रोफाइल है वो ब्लॉक हो गई होगी। और उसके बाद मैंने एक नया स्किल पकड़ा अमेज़ॉन का, जो उस वक्त बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग था 2021 में। मैंने उसको स्टार्ट किया सेल करना अपवर्क पे, और उसमें मैंने बहुत ही अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। लोगों के प्राइवेट लेबल्स जो हैं वो लॉन्च करने में उनको हेल्प की। बट हुआ ये कि पाकिस्तान में क्योंकि अमेज़ॉन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मेरा वो अकाउंट जो है वो मेरे क्लाइंट का ब्लॉक हो गया। उसके बाद मैंने काफ़ी अर्सा जो है ना वो मेरे पास कुछ भी नहीं था करने को। मेरी जो है ना काफ़ी सारी जो सेविंग की थोड़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। तभी 2022 के दरमियान में मुझे एक इंट्रोडक्शन हुआ SCBD का। तो मैंने इसके बारे में स्टडी किया। मैंने कहा देखो तो सही कि यार SCBD है क्या। तो SCBD एक्स में मैंने जो है अपनी थोड़ी सी सेविंग जो मेरे पास थी उसको लगा के मैंने दाखिला लिया और विद इन 1 ईयर, 1 साल से कम के अरसे में मैं अपनी साइट्स को $2000 पे लेके जाने के लिए कामयाब हो गया हूँ। अच्छा, मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से ऐसी ही सक्सेस ले सकते हैं, $2000 पर मंथ अपनी साइट से जो है वो कमा सकते हैं। कुछ मेरे अर्निंग के प्रूफ्स हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि यार ये अर्निंग नहीं हुई, ये इस तरीके से आगे बात करते हैं। तो उन्हीं के लिए ये चीज़ें हैं कि किस तरीके से मेरी ये एक मैक्रो साइट है, ये महीने का जो है $1200 पर मंथ कमा रही है। ये मेरी एक माइक्रो साइट है, माइक्रो निश साइट, ये जो है मंथली $300 to $330 कमा रही है। और ये वो स्क्रीनशॉट्स हैं जो गेस्ट पोस्टिंग के लिए लोग आते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट या लिंक वगैरह दे दें। अच्छा, ये मेरी एक मैक्रो साइट का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 2 मिलियन क्लिक्स लिए हैं मेरी वेबसाइट ने, और ऑलमोस्ट 31 मिलियन जो है वो इंप्रेशंस लिए हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये मेरे लिए जो है वो, और ये मेरी माइक्रो निश साइट है जहाँ पर मैंने 4.5 लाख के करीब जो है वो ट्रैफिक दी और एक 9.8% एवरेज CTR के साथ। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि आप लोग ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, बहुत सारे मैंने आपको बताया कि लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा, जो स्टार्ट करने का सोच रहे होंगे। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले आके अपनी जैसे ही मैंने SCBD में एडमिशन लिया था मैंने अपनी टीम फॉर्म कर ली थी। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो अकेले स्टार्ट करते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे साथ ये नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आते ही काफ़ी सारे लोगों को ना 3 लोगों की एक टीम बनाई और उसमें जो है ना एक मैक्रो जो निश साइट है वो स्टार्ट कर दी। अपार्ट ऑफ दैट आगे जाते जाते मैंने जो है अपनी साइट्स बढ़ाता गया और मैंने एक APK साइट ली, अपने निश फाइनल की। अब मैंने निश किस तरीके से फाइनलाइज़ की, मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग से अपनी निश को फाइनलाइज़ किया। बड़ी वेबसाइट
को हम Href में डालते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करी है। वहाँ से हम कीवर्ड को फाइनलाइज करते हैं और उसी में से एक निश को पकड़ के जो हमारा क्राइटेरिया होता है SCBT का, उसको फाइनलाइज करके हम अभी अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हैं। मैंने वही तरीका यूज़ किया और अपनी वेबसाइट को स्टार्ट किया और मैंने वहाँ पर बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट किया अपनी वेबसाइट के। ऑलमोस्ट 450 आर्टिकल्स मैंने अपनी मैक्रो साइट के लिए लिखे, क्योंकि मेरे पास टीम थी, मेरे लिए लिखना आसान था और मैं खुद कंटेंट राइटिंग कर रहा था। आप लोग भी जब टीम बनाएंगे तो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। जब अकेला बंदा स्टार्ट करता है तो उसके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि वो इतना सारा कंटेंट नहीं लिख सकता। तो क्योंकि ये मैक्रो साइट थी तो दैट्स वाई ये और मेरे पास 4 पार्टनर्स थे, तो दैट्स वाई मैं 400 आर्टिकल्स जो है वो विद इन 6 to 8 मंथ्स लिखने में कामयाब हो गया और मेरे बहुत सारे आर्टिकल जो हैं वो गूगल पे फर्स्ट पेज पे रैंक करें। मैंने मल्टीपल स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए बैकलिंकिंग की, और एक बहुत ही मशहूर स्ट्रेटजी है जो हमें SCBT में सिखाई जाती है, उसे कहते हैं नाडला स्ट्रेटजी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि टॉप 1000 जो वेबसाइट्स होती हैं हम उसके लिंक्स वगैरह जनरेट करते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक करने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैंने इस वेबसाइट पे जो है वो बहुत सारे गेस्ट पोस्ट, निश एडिट्स वगैरह लिए और ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने में सिर्फ 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके मेरी वेबसाइट महीने के 3 से 4 लाख रुपए कमा रही है। अब मेरी एक वेबसाइट चलना स्टार्ट हुई ना तो मैं उस पर रुक नहीं किया, क्योंकि एक इंसान की सबसे बड़े जो फेलियर होता है ना वो उसकी पहली सक्सेस के बाद आता है। क्योंकि पहली सक्सेस के बाद वो बंदा बैठ जाता है और देखता है कि यार मेरे पास पैसे तो आ रहे हैं, और वो काम करना छोड़ देता है। तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा। अब मेरे और मेरे पार्टनर से मिलके 14-15 महीनों में ऑलमोस्ट 8 वेबसाइट स्टार्ट की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से 4 वेबसाइट्स ने अर्निंग भी स्टार्ट कर दी है और उनमें से 2 वेबसाइट मुझे महीने का $2000 दे रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्होंने मेरा सबसे बड़ा साथ दिया, वो एक तो मेरी टीम है, क्योंकि जब मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो वो लोग मुझे मोटिवेट करते थे। दूसरी चीज़ है डेडिकेशन। हमारे ये है कि कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन कभी जो है वो कम नहीं हुई, क्योंकि हमारे साथ और हर वक्त iSkills की जो सपोर्ट टीम थी उन्होंने हमें जो है वो बैकअप करते रह गए, हमारी हेल्प करते रह गए। हर चीज़ में छोटी छोटी जो हमारी मिस्टेक्स होती थी तो वो हमें पूरा करते थे। अब होता क्या था, होता यह था कि हमारे ऑलमोस्ट 400 प्लस मैंने बताया आपको कि हमने आर्टिकल्स लिखे थे। 200 आर्टिकल्स के बाद हमारी वेबसाइट के ऊपर क्लिक्स वगैरह नहीं आ रहे थे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 क्लिक्स आ रहे थे। 200 आर्टिकल्स हम लिख के बैठ गए थे और हम सर पकड़ के बैठ गए यार इतने आर्टिकल्स लिखने के बावजूद भी हमारे आर्टिकल वेबसाइट पे क्लिक क्यों नहीं आ रहे। देन मेरी बात सपोर्ट टीम से हुई, उन्होंने मुझे बताया कि आप लोगों ने इस तरीके से करना है कि इंटरनल लिंकिंग करनी है। अब इंटरनल लिंकिंग होती क्या है? इंटरनल लिंकिंग ये होती है कि अपनी ही वेबसाइट के एक आर्टिकल से अपनी ही वेबसाइट के एक दूसरे आर्टिकल को लिंक देना। ये है तो एक बहुत बेसिक सी चीज़, लेकिन हम अक्सर ऐसी बेसिक सी चीज़ें जो है ना वो मिस कर जाते हैं। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने उन 200 आर्टिकल्स को इंटरनल लिंकिंग किया और आज मेरी वेबसाइट डेली बेसिस के साथ 15,000 क्लिक्स जो है वो ले रही है। यही मेन वजह है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं और iSkills की जो सपोर्ट टीम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। अच्छा, अब आप लोग किस तरीके से कामयाब हो सकते हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी सोच रहे होंगे कि अभी हमने वेबसाइट स्टार्ट करनी है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि यार हमें निश नहीं मिली। बहुत सारे लोगों को निश मिल गई होगी लेकिन अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किया होगा। तो मेरा आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोगों ने स्टार्ट करना है तो आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए मज़ीद। आप लोगों को बस राइट अवे स्टार्ट कर देना चाहिए। जब आप सोचते रहेंगे ना चीज़ों को प्रोक्रास्टिनेशन की तरफ लेके जाते रहेंगे, प्रोलॉन्ग करते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि यार अब राइट टाइम आएगा तो हम ये वेबसाइट स्टार्ट करेंगे, तो वो राइट टाइम कभी भी नहीं आएगा। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग राइट अवे एक वेबसाइट पकड़ें, एक माइक्रो निश वेबसाइट पकड़ें, उसमें 20 से 30 आर्टिकल उस निश के मुताबिक होते हैं, या टीम अप करें, एक बड़ी वेबसाइट बनाएं और राइट अवे स्टार्ट करें। छोड़ देंगे कि अगर हमें राइट निश मिलेगी तो हम स्टार्ट करेंगे। आपको राइट निश जिस तरीके की आप सोच रहे हैं ना उस तरीके की तभी मिलेगी जब आप इस चीज़ में कूदेंगे। जब तक आप कूदेंगे नहीं तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा इस चीज़ का। तो दैट्स वाई मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि राइट अवे टेक इमीडिएट एक्शन, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मूवमेंट। परफेक्ट मूवमेंट कभी नहीं आता, आपको परफेक्ट मूवमेंट लाना पड़ता है। उसके बाद फोकस आप लोगों ने जो है वो मेंटेन रखना है। अगर सपोज़ करें आपने एक माइक्रो निश वेबसाइट बनाई है तो सबसे पहले आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? आप लोगों की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है उसकी कंटेंट कवरेज करनी है, कीवर्ड्स निकालने हैं, डिफ़िकल्टी देखनी है। उसके बाद उसके सारे आर्टिकल्स को कवर करना है। सारे आर्टिकल्स को कवर करने के बाद आपने वो आर्टिकल्स पब्लिश करने हैं। पब्लिश करने के बाद आपने एक राइट स्ट्रैटेजी जो ऑफ पेज की है वो फॉलो करनी है, जो हमें SCBT में सिखाई जाती है। अगर तो आप लोग टीम फॉर्म कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए है कि आप लोग टीम फॉर्म करें। इसकी मेन वजह ये है कि हमें साथ साथ बकअप मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलती रहती है। लोग हमारे साथ लोग होते हैं वो हमें ना बार बार बकअप करते रहते हैं, तो एक मोटिवेशन का ज़रिया होता है, तो हम बार बार मोटिवेटेड होते रहते हैं। अच्छा, अब चीज़ ये है कि आप लोग iSkills की जो सपोर्ट टीम है उसकी सही तरीके से यूटिलाइजेशन करें, अपनी वेबसाइट स्टार्ट करें। और अगर आप लोगों को कोई हेल्प चाहिए तो मैं आई एम हेयर टू हेल्प यू। iSkills की सपोर्ट टीम है वो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है।
हम बाहर खड़े हैं, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, किस तरीके से 10 मंथ्स में आप इजीली $2000 पर मंथ कमा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में आप 4 साल की डिग्रियाँ करते हैं लेकिन वो आपको इतना नहीं दे सकती कि आप $300 भी पर मंथ कमा सकें। तो आई स्किल्स सपोर्ट ने मुझे इस काबिल की, आई स्किल्स ने SCBT के इस कोर्स से मुझे इस काबिल किया कि मैं महीने का $2000 कमा रहा हूँ। अच्छा अमर, एक क्वेश्चन है, जी जी। वो ये है कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि बजट। अब आपने कंटेंट इतने मास लेवल पे पब्लिश किया, तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास बजट नहीं है, हम स्पेंडिंग कहाँ से करें, कंटेंट कहाँ से लिखवाएं, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है या कि कंटेंट खुद लिखना चाहिए या आउटसोर्स करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट अ बिगिनर। अगर एक बिगिनर है तो उसके पास उसको सबसे पहले चाहिए कि वो अपने स्किल्स को इन्हेंस करे। स्किल्स को इन्हेंस किस तरीके से करे कि वो कंटेंट राइटिंग सीखे। कंटेंट राइटिंग सीखने के बाद उसको चाहिए कि वो सर्विसेज की तरफ आए। अगर तो उसके पास कोई भी पैसे नहीं है, उसको चाहिए कि वो सर्विसेज दे। जो हमारे अलुमनाई का ग्रुप है, जो हमारे आई स्किल्स का ग्रुप है, वहाँ पर इजीली सर्विसेज दे के फाइवर पे इजीली सर्विस दे के पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। पैसे इकट्ठे करके वो टीम अप करे। अगर वो खुद कंटेंट लिख सकता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लिख सकता तो एक ऐसे मेंबर के साथ टीम बनाए जो कंटेंट लिख सकता है और उसको वेबसाइट को स्टार्ट करे। कोई ऐसा अच्छा, व्हाट अबाउट पार्टनरशिप? मोस्टली हम देखते हैं कि एक बंदा कंटेंट में अच्छा है, एक एसईओ में अच्छा है, तो क्या उन दोनों को पार्टनरशिप करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो किन टर्म्स पे? मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि ये पार्टनरशिप्स लंबी चल नहीं पाती, वो लड़ भिड़ के ना एक साइड भी हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं काम कर रहा था, ये नहीं कर रहा था, दूसरा कहता है नहीं नहीं सारा कुछ तो मैंने किया, इसने कुछ नहीं किया। तो इसका कोई वे आउट है? अच्छा, हम किस तरीके से काम करते हैं? हम बेसिकली 4 पार्टनर्स हैं। एक मेरे पार्टनर्स वहाँ बैठे हुए हैं, मिस्टर तौसीफ, वो दिस इज व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन। अच्छा, उनको भी आप बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं स्टेज पे। अगर वो आना चाहें तो ज़रूर आएँ। तौसीफ आ जाओ। तौसीफ, तो आप लोगों की लड़ाई नहीं हुई कभी? नहीं ऐसा हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मैं क्यों रीज़न क्या? क्योंकि कभी कभार ये होता है कि मैं बिजी होता हूँ तो वो काम को हैंडल कर लेते हैं, कभी कभार वो बिजी होते हैं तो मैं काम को हैंडल कर लेता हूँ। अगर कभी कभार हम दोनों बिजी होते हैं तो हमारे 2 और पार्टनर्स हैं, वो इस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू।